ओम चंडिकाय नमः। गुम गुरुभ्ये नमः। दुर्गा सप्तशती छठा अध्याय। धूमलोचन का वध। ध्यान। मैं सर्वकेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में शोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट शोभित हो रहा है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आमार्श हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के इस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूमलोचन से बोला, धूमलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गांधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शंभु के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूमलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शंभु निशंभु के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूमलोचन उसकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सैकों शक्तियां तथा परसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़े से और कितने ही महादैत्यों को पटकार होठ की दहाड़ से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नाखों से कितने के ही पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों को सर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक कट जाने तथा गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूमलोचन असुर को मार डाला तब उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला। तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के बाल पकड़कर अथवा उसे बांधकर श्री यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उनको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रवणी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्व में धूमलोचन वध नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माई की।